नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आज का दिन आपका और जानेंगे आज के पंचांग के बारे में भी। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 13 सितंबर 2022 का दिन है। दिन मंगलवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। अश्विन मास चल रहा है। पितृपक्ष चल रहे हैं। आज पितृपक्ष यानी कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, और कुछ ही देर के बाद चतुर्थी तिथि भी आज लग जाएगी। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आज राहु काल रहेगा। इसके अलावा आज की जो ग्रह की जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। सुबह प्रातः काल सूर्य इस समय सिंह राशि में रहेंगे। चंद्रमा इस समय जो चंद्रमा चल रहे हैं। मंगल इस समय कन्या राशि में है। बुध इस समय कन्या राशि में चल रहे हैं, लेकिन आज के बाद वो वक्री होने जा रहे हैं। इसके बाद गुरु इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में चल रहे हैं। वहीं शुक्र सिंह राशि में है। शनि इस समय मकर राशि में वक्री है। राहु मेष राशि में है। केतु तुला राशि में है। और आज चंद्रमा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह भी मेष राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा की। जी हाँ, कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कोपित है तो किस तरह का दुष्प्रभाव इसका देखने को मिलता है और इसके उपाय क्या हैं। पंडित जी, चंद्रमा की अपनी एक महत्ता है ज्योतिष शास्त्र में और बहुत वृहद इसका वर्णन है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी महत्ता को हम जन्म कुंडली में कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, और ये एक बड़ा सुंदर सा विषय है। आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, और आम जन के लिए मुझे लगता है कि यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा लाभकारी सा विषय है। देखिए, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक पृथ्वी का एक उपग्रह है। हम नवग्रहों में तो इसको संज्ञा देते हैं, परंतु ग्रह के रूप में नहीं मानते हैं, जो कि भारतीय खगोल शास्त्र इसको कहता है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा को माना जाता है, परंतु भारत के जीवन और दर्शन में चंद्रमा की महत्ता सबसे ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पृथ्वी पर जो समुद्र है उस पर भी चंद्रमा की किरणों का प्रभाव पड़ता है। यानी ज्वार और भाटा यदि आता है तो वो केवल और केवल चंद्रमा के कारण आता है। चंद्रमा को आप समझना है तो इस प्रकार से और समझिए, जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष से अमावस्या की ओर जाता है, यानी अपना क्षय होता हुआ जाता है, तब भी जातक के मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी सूर्य और चंद्रमा जब अमावस्या को इकट्ठा होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी अदृश्य शक्तियां इस पृथ्वी पर प्रकट होती हैं, और लोग नाना प्रकार के कृत्य या कर्म करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि होती है। और उस दौरान जो सबसे बड़ी चीज है वो चीज ये है कि आप किसी भी शक्ति के माध्यम से अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। फिर जैसे ही चंद्रमा प्रतिपदा से आगे की ओर बढ़ता है, यानी पूर्णिमा की तरफ आगे बढ़ता है, यानी फुल मून होता है, तो आप देखेंगे कि कई बार मानसिक रूप से परेशानियां सबसे ज्यादा होती हैं जीवन में। आप देखेंगे कि जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर अग्रसर होगा तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा काफी कमजोर स्थिति में है, आप पाएंगे कि उनकी कुंडलियां उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटने लगती हैं। अमूमन आप देखिए कि सुसाइडल अटेम्प्ट जो लोग करते हैं
वो जब पूर्णिमा की ओर चंद्रमा अग्रसर होता है तो उस समय सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या या सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने पूरे शबाब यानी उरूस पर होता है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। अब आज के दौर की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे जीवन में चंद्रमा किन कारणों से हमारे ऊपर कुपित होता जी, है। बिल्कुल पंडित जी, इस देखिए, पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पहले दर्शक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुमन। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है सुमन जी, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। गुरु जी प्रणाम। जी ये मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी, जन्म तिथि बताएं। 17/8/96। जी, समय और सुबह स्थान। 1:52। सुबह सुबह 1:52। 1:52। जी, जन्म स्थान। ये फतेहाबाद हरियाणा। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, प्रश्न करें। इसने 5-6 साल पहले इसने एनजीओ खोली थी। जी। जिनके साथ खोली थी उनके साथ इसने बंद कर दी। तो अब वही जो 2 लड़के थे इसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भी क्या किया जाए, इसके लिए कौन सा काम सबसे सही रहेगा? शत्रु भी बहुत हो रहे हैं। जी, पंडित जी। जी सुमन जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा, जो कि एनजीओ चलाया करते थे और पार्टनरशिप में इन्होंने काम किया है सुमन जी। देखिए, इनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मिथुन लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। देखिए, चंद्रमा जिसकी आज हमारा जो विषय है, चंद्रमा 28 डिग्री का है, यानी आगे बढ़ रहा है कन्या राशि की ओर, और सूर्य के साथ चंद्रमा है, यानी अमावस्या की स्थिति है। और कुंडली में बुध के साथ सूर्य तीसरे भाव में स्थित है, यानी कुंडली में पितृ दोष की स्थितियां बनी हुई हैं। आपने कहा कि इनको क्या काम करना चाहिए। देखिए, काम तो इनको बोलने और समाज सेवा से जुड़ा ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर्स का काम है, कोचिंग का काम है, कॉलेज एजुकेशन या स्कूल वगैरह का काम है, ये यही काम कर पाएंगे। देखिए, इनके साथ समस्या सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही सीधा लड़का है और अपने जीवन में स्पष्टवादिता के साथ हमेशा आगे बढ़ता है। शत्रु निसंदेह चूंकि बहुत स्पष्टवादी है, साफ बोल देना अपने आप में बहुत ही खतरे वाली स्थिति है। निसंदेह बहुत परेशान जातक को जीवन में हमेशा करता है। अब क्या करें जिससे शत्रु से आप दूर पाएं? प्यार से बैठ के किसी समस्या का हल करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा होगा, वरना इनके शत्रु इनके ऊपर घात कर सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से इनको क्षति पहुंचा सकते हैं। अब कुंडली में कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं जो इनको अवश्य करना चाहिए, जिससे इनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहला काम आप इनको कराइए, इनको एक पन्ना रत्न जरूर पहनाइए जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो सुमन जी। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप जरूर पहनाइए। दूसरा, इनको एक गोमेद रत्न जरूर पहनाइए जिसका वजन भी लगभग 14 से 15 रत्ती के बीच का हो। इसके अलावा माँ दुर्गा का जो कवच है, यदि दुर्गा सप्तशती या संस्कृत का ये पाठ करना जानते हैं तो दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ अवश्य घर से करके निकले, और उससे मुझे लगता है इनकी हमेशा रक्षा होगी। शत्रु इनके ऊपर किसी भी रूप में घात यानी शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जी, बिल्कुल इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके पुत्र को सफलता मिल सकती है सुमन जी। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी खरगोन से संजय। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। जी गुरु जी नमस्कार। हेलो। जी जी नमस्कार। जी गुरु जी नमस्कार। हेलो। जी, आपकी जन्म तिथि बता दें। जी, जन्म स्थान खरगोन जी। और जन्म तिथि 1 जनवरी 1986। जी जी, जन्म का समय ही नहीं पता जी। और मुझे मेरे काम के विषय में पूछना है सर। जी वो मतलब काम लगता है और छूटता है, और मतलब कौन सा व्यवसाय करना है, मैं काम छोड़ पकड़वा दूंगी। जी जी। पंडित जी। चलिए संजय जी, खरगोन से बात कर रहे थे और आपका जन्म 1 जनवरी का है और 1986 का आपने वर्ष बताया, और खरगोन आपका जन्म स्थान है। कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन हम चंद्र कुंडली के माध्यम से आपको बता देते हैं। चंद्र कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। आपकी सिंह लग्न और सिंह राशि की कुंडली है।
पराक्रम भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं और पंचम भाव में सूर्य, शुक्र इत्यादि बैठे हुए हैं। आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, जो कि मूल का नक्षत्र है। आपके जीवन की जो समस्या जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती और कई बार वापस भी उसी स्थान पर आना पड़ता है जहां से आपने काम को शुरू किया है। देखिए, दो चीजें हैं संजय जी आपकी कुंडली में। चूंकि बृहस्पति यानी गुरु जिसको हम कहते हैं वो मकर राशि में बैठा हुआ है। ज्योतिष की भाषा में इसको कहा जाता है कि ये अपनी नीचत्व की राशि में है, यानी कमजोर स्थिति में है। जब भी इस प्रकार की कमजोरी होती है तो जातक अपनी बुद्धि के आधार पर कोई काम नहीं कर पाता। दूसरा, आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो कि शनि के साथ बैठा हुआ है वो भी कमजोर है। मैं आपको दो छोटे छोटे से उपाय बताता हूं जिससे आपको लाभ अवश्य होगा। सबसे पहला, आप अपने बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो एक बहुत छोटा सा उपाय, बाजार में आपको केसर की डब्बी आपको जरूर प्राप्त होगी, तो आप उसको घर ले आइएगा और 2 पत्ती केसर एक चम्मच में 5 बूंद पानी डालिए और उसमें 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो केसर घुल जाएगी। यदि वो नहीं घुल रही है तो आप मान के चलिए कि वो केसर नकली है। तो आप असली केसर लाइएगा और उसका तिलक आपको यहाँ माथे और अपने शरीर में नाभि में लगाना है और इसको नियमित रूप से करिए। दूसरा उपाय बुध से जुड़ा हुआ है। बुध को ठीक करने के लिए आपको बुध के मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से बनता है, ओम बुम बुधाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निसंदेह उससे भी आपको लाभ होगा। यदि उससे लाभ ना निकले तो आप भगवान गणपति की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी गणेश मंदिर में रोज प्रातः काल जाएं, उनको दूर्वा, मोदक इत्यादि अवश्य चढ़ाएं। संजय जी, उससे आपको लाभ मिलेगा। और नहीं मिले तो आप एक बार पुनः हमारे इस कार्यक्रम में बिल्कुल इसी तरह से जुड़िएगा, हम फिर आपको कोई नया उपाय अवश्य बताएंगे। बिल्कुल, वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ भिलाई से जुड़ चुके हैं, बसंत जी, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। जी अमित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी नमस्कार। और गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं नियमित दर्शक हूँ जी। जी, जैसा कि आज का विषय चल रहा है चंद्रमा जी, तो उस विषय में और पितृ दोष के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी लूंगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 26/9/1960। जी, समय रहेगा दिन का 11:05 जी, और स्थान भिलाई नगर, छत्तीसगढ़। जी जी जी, आपका सवाल एक बार फिर से रख दें बसंत जी। जी जी, जैसा कि अभी आज के विषय चल रहा है चंद्रमा जी, तो मेरे राशि में अभी चंद्रमा की क्या पोजीशन है और पितृदोष के बारे में भी बता देंगे मेरे में क्या है। जी, मन में थोड़ा सा सोच ज्यादा चलते रहता है। जी पंडित जी। चलिए बसंत भाई, आप हमारे नियमित दर्शक हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और ऐसे ही नियमित रूप से आप हमारे प्रोग्राम्स को देखिए और अपने प्रश्नों को पूछिए और हमारा काम है आपके प्रश्नों का उत्तर देना। तो सबसे पहले आपकी कुंडली के आधार पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है बसंत जी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की आपकी जन्म कुंडली है। अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। सबसे पहला प्रश्न चंद्रमा को लेकर, तो चंद्रमा देखिए आपकी कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है। ज्योतिष की भाषा में इसको कहा जाता है नीच का चंद्रमा, यानी वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा होता है तो वो अपने नीचत्व को प्राप्त कर लेता है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अब मजबूत कैसे करें, तो उसके लिए आप चाहे तो एक मोती रत्न पहन सकते हैं जिसका वजन लगभग 15 से 20 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं उसमें आप मोती रत्न जरूर धारण करिए। इसके अलावा चूंकि आपने कहा कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि सूर्य और बुध कन्या राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं जिसके कारण ये दोष आपके ऊपर बनता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि मंगल अष्टम भाव में है जिसके कारण आपको बहुत सारी चीजों में रुचि बनी रहती, खासतौर से ज्योतिष, आध्यात्म इत्यादि में आपकी रुचि हमेशा बनी रहती है। तो आप अपनी कुंडली में पहले चंद्रमा को दूर करिए, चंद्रमा को ठीक करिए। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया पितृदोष का, तो पितृदोष के लिए आप नियमित रूप से, यदि आपके माता पिता जीवित हों तो रोज उनको प्रणाम करिए और आशीर्वाद लीजिए। अपने हाथ से पानी, चाय इत्यादि पिलाइए। नहीं है जीवित तो कोई बात नहीं,
आप उनके फोटो के समक्ष एक पानी का गिलास नियमित रूप से रखिए और आपके घर में कुछ भी भोजन बने, चाय से लेकर भोजन तक, तो आप नियमित रूप से उनको भोग अवश्य लगाते रहिए। तो ये पितृदोष की शांति का सबसे साधारण उपाय है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने कहा आज चंद्रमा की क्या स्थिति है, तो आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में है, यानी बहुत शानदार स्थिति है आज चंद्रमा की। तो आने वाले 2 दिन चंद्रमा के लिहाज से बहुत ही शानदार बीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कोपित है तो इसके क्या संकेत हैं और उपाय क्या हैं? देखिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि कुपित है तो उसके सबसे बड़े संकेत क्या होते हैं? जातक की जो दिनचर्या होती है बहुत ही अस्त व्यस्त होती है। देर तक जागना, रात को नींद नहीं आना, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि नहीं भी हो तो भी बिस्तर पर वो करवट बदलता रहता है। उसको किसी भी स्वरूप में निद्रा यानी नींद कभी भी पूरी तरह से नहीं आती है। इसके अलावा देखिए जीवनचर्या बहुत ही अस्त-व्यस्त होती है। जिस काम को आज करना है उसको 2 से 4 दिन के बाद करेंगे। काम को लगातार टालने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा बनी रहती है। शंकास्पद, हमेशा जातक शंकालु बना रहता है। उसके मन में बार-बार विचार उत्पन्न होते हैं कि ये काम मेरे खिलाफ तो नहीं हो जाएगा, इससे मैं परेशान तो नहीं हो जाऊँगा। हाँ, अमूमन दूसरे लोगों के हाथों वो अपना उपयोग हमेशा कराता है। मूलतः क्योंकि मन से वो बहुत ही अच्छा होता है जिसके चलते वो चाहता है कि जीवन में सब कुछ मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँ, परंतु कुछ भी नहीं कर पाते, लगातार परेशान बने रहते हैं। अच्छा, उसके चलते घर परिवार में बहस होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है और दीगर तरीके की परेशानियाँ उनके जीवन में हमेशा आती हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो चलते-चलते ही लोगों से झगड़ पड़ते हैं, बात-बात में कुपित हो जाते हैं। तो ये सारे कारण चंद्रमा की कमज़ोर होने के लक्षण होते हैं। जी। आपने देखा होगा इस प्रकार के जातक कई बार लोगों के कोप का भाजन भी हो जाते हैं। कई आपने अधिकारी देखे होंगे जो अपने कर्मचारियों को लगातार डाँटते हैं, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है चूँकि वो सही प्रकार से कोई काम कर ही नहीं पाते। यानी चित्त में लगातार अस्थिरता बनी रहती है जिसके चलते इस प्रकार के कार्य जातक के साथ होते हैं। लगातार मोबाइल में बिज़ी रहना, किसी के ऊपर ध्यान न देना, पैसे गिरा देना, पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर देना। बहुत सारे लोग जिनको मदिरा पान का शौक होता है यानी जो शराब पीते हैं, तो ये भी चंद्रमा के कुपित होने के चलते ही होता है, क्योंकि वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसके चलते वो अपने दिमाग में किसी भी प्रकार से कोई सोच ना रखें। यानी ना तो वो कोई सोचे, ना कोई ऐसा काम करे जिसके चलते उनको परेशानी हो, तो वो शराब पीने लगते हैं या शराब नहीं भी पीते तो ड्रग्स इत्यादि बहुत सारे नशे करने लगते हैं। तो ये भी सब चंद्रमा की कुपित होने के कारण है। तो आप क्या करें इन परिस्थितियों में? चंद्रमा को ठीक करें, मोती रत्न धारण करें। हमेशा हर जातक को मोती रत्न धारण नहीं कराया जा सकता, तो आप हमारे इसी प्रोग्राम के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको मोती पहनना है या नहीं पहनना है, क्या चंद्रमा को ठीक करने के लिए करना है। इन सारे उपायों को हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको हमेशा बताते रहेंगे। बिल्कुल। पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल अमित जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार बना हुआ है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज दोपहर के बाद से चंद्रमा और भी बेहतर होने जा रहा है। तो जीवन में आप जो भी काम करना चाहते हैं दोपहर बाद अवश्य कर लीजिए। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी और दोपहर बाद चंद्रमा और सबसे महत्वपूर्ण चीज राहु भी आपकी मदद करेगा, तो आप अपने कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र बढ़िया बना रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता आपके मन में बनी हुई है वो भी अब दूर होने जा रही है। कुल मिलाकर समय आपका बहुत बेहतर है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी आज दोपहर के बाद से सामान्य हो रहा है। ग्रहों की अनुकूलता बढ़ेगी, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर रहेगी। कल तक जो आपको तनाव था वो आज दोपहर के बाद लगभग समाप्त होने जा रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम संबंधों की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। कामकाज बहुत ही बढ़िया आपके जीवन में बना रहेगा। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें।
अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो सितारे हैं वो आज दोपहर तक अनुकूल बने रहेंगे, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको कोशिश करें कि दोपहर तक आप अवश्य कर लें, क्योंकि शाम से समय थोड़ा सा कमजोर होने जा रहा है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए भी आज का दिन काफी अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी अनुकूलता से परिपूर्ण रहेगी। कुल मिलाकर आज का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। सलाह यही है कि आने वाले 2-3 दिनों में अपने जितने भी जरूरी काम हैं उनको तेजी से कर लेंगे, तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित अवश्य होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय लगातार कमजोर बना हुआ है, मन थोड़ा प्रसन्न बना हुआ था, कामकाज में रुचि नहीं बढ़ रही थी, कोई भी काम सही प्रकार से नहीं हो पा रहा था। परंतु चिंता ना करें, आज दोपहर के बाद से समय बहुत बेहतर है, स्वास्थ्य सुधरेगा, यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी, कामकाज में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। कुल मिलाकर दोपहर बाद से समय अनुकूल बन रहा है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के जो सितारे हैं वो दोपहर बाद से सामान्य होने जा रहे हैं, मन प्रसन्न होगा, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। जितने भी जरूरी काम है वो आप दोपहर के बाद करें। सुबह किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, कोई आपसे झगड़ने की कोशिश भी करता है तब भी आप अपने आप को शांत रखें, ताकि पूरा दिन आपके लिए बेहतर साबित हो। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय भी आज से सामान्य हो रहा है, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। जो भी आप काम करेंगे आज उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही बेहतर है, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत अनुकूल है। जो सितारे आपसे कुछ रूठे से हुए थे वो आज दोपहर बाद आपके पक्ष में आने जा रहे हैं। दोपहर बाद से समय बहुत ही अनुकूल होने जा रहा है, तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। सलाह यही है कि दोपहर तक शांत रहकर अपने कार्यों को संपन्न करें, ताकि आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय अभी भी कमजोर बना हुआ है, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको कष्ट हो सकता है। परंतु चिंता ना करें, आने वाले दिन थोड़े से ठीक होंगे। हालांकि वर्तमान में विरोधी बहुत प्रबल बने हुए हैं, आपको लगातार कष्ट दे रहे हैं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों की जो आज स्थिति है वो थोड़ी सी धूप छांव से भरी रहेगी। प्रातःकाल हो सकता है मन आपका परेशान रहे, मन थोड़ा सा खिन्न बना रहे, लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन दोपहर बाद से समय एकदम सुधर जाएगा, कामकाज की स्थिति काफी अनुकूल बनी रहेगी, मन भी आपका प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज दिन भर बेहद शानदार बना हुआ है, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी अनुकूलता से परिपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में आज का दिन बहुत ही अनुकूल बना रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। अगली और अंतिम राशि की हम चर्चा करते हैं, जो मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है। चंद्रमा आज पूरे दिन भर आपकी भरपूर तरीके से मदद करेगा, कामकाज की स्थिति भी बढ़िया बनी रहेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पिता और पिता से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और यदि संतान से जुड़ा हुआ कोई काम आज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन आज बेहद अनुकूल बना हुआ है। जी, तो ये था 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।